तो रीजनिंग पार्ट सॉल्व करते हैं। रीजनिंग पार्ट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, दैट इज जनवरी टू अगस्त बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ए वॉज बॉर्न इन अ मंथ इन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज, 3 पर्सन बॉर्न इन ई एंड ए वॉज बॉर्न बिफोर एच। एफ वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच हैज 31 डेज एंड वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर सी, एंड C and A were not born in February. G was born after B and just before D. तो देखो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक, जैसे मैंने मंथ लिख लिया जनवरी फेब्रुअरी, अरे यार एक तो ना स्पेस नहीं है इसमें बिल्कुल, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, अब ए क्या बता रखा है कि कम डेज में, लेकिन वो फेब में नहीं है, तो बचा कौन कौन सा मेरे पास, अप्रैल जून है ना, बाकी सब में तो 31 डेज है। फिर क्या है, दो केसेस आ गए ए के लिए, या तो अप्रैल में या तो जून में। अगर मैं जून में ए लेती हूँ, ठीक है, फिर क्या है, ए वॉज बॉर्न मंथ, फिर क्या 3 पर्सन इज बिटवीन ई एंड ए और ई के बीच में 3 पर्सन है। अगर ठीक है, ए मेरा सॉरी अप्रैल है ना, हाँ, तो ए अगर मैं जून में लेती हूँ तो ई ऊपर की तरफ आएगा, फिर मेरा है ना ई मेरा फेब में आएगा अगर मैं जून में लेती हूँ, और अगर मैं अप्रैल में लेती हूँ ए को तो ई मेरा नीचे की तरफ आना यूजुअली आता है, लेकिन देखते हैं। उसके बाद क्या है, एफ वॉज बॉर्न इन मंथ विच हैज़ 31 डेज एंड बॉर्न जस्ट आफ्टर सी। एफ वॉज बॉर्न इन 31 डेज और जस्ट आफ्टर सी, ठीक है, सी एफ एक साथ है। उसके बाद क्या है, ए वॉज बॉर्न, जी वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर बी एंड जस्ट बिफोर डी, मतलब बी जी डी एक साथ है। ठीक है, मतलब क्या है, एफ वॉज बॉर्न इन द मंथ। अब मान लो अगर ए जून में है तो ई मेरा यहाँ पे कहीं होगा, मतलब 1 2 3, मतलब ई मेरा फेब में होगा। ठीक है, फिर एफ और सी, फिर जी बी डी अगर मेरा यहाँ पे आता है जी बी डी, तो एफ और सी यहाँ पे एक साथ आ रहा है, लेकिन सी तो 31 डेज में आ रहा है ना, सी 31 डेज में थोड़ा ना हो। ठीक है, तो जून वाला केस तो कैंसिल हो जाता है। तो अगर मैं अप्रैल वाला केस लेती हूँ तो फिर मेरा ई नीचे की तरफ आता है, जून में मतलब जुलाई में आ गया मेरा ई, जी बी डी मेरा ले लेते हैं ऊपर एक साथ, क्योंकि स्पेस ही उतनी बची है, नीचे 3 स्पेस नहीं है ना। और क्या है, सी और एफ एक साथ है, सी और एफ, मतलब ई अगर मैं सबसे नीचे ले लेती हूँ 3 का ना, तो जुलाई में आ गया एफ और जून में आ गया सी, मई में क्या आएगा फिर मेरा, मई में आ गया बचते ईयर में आ गया मेरा एच। मतलब ये वाला पार्ट, अप्रैल वाला पार्ट में नहीं, मतलब जून वाला ए जिसमें हुआ था वो तो कैंसिल हो गया केस, क्योंकि उसमें बन ही नहीं रहा था कुछ। तो मेरा एक टाइप से क्या बना, जी बी डी ए एच सी एफ ई, क्या है जी बी डी ए एफ सी एच ई, मतलब ए एच सी एफ ई। तो क्या है, ई इज रिलेटेड टू एफ और एच इज रिलेटेड टू ए, देन डी इज रिलेटेड टू बी, नहीं बी जी डी है ना, तो डी इज रिलेटेड टू जी, आंसर इज ए। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन। अब क्या है, डी वॉज बॉर्न आफ्टर एफ, डी वो नो, एफ बाद में बॉर्न हुआ था। 2 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जी एंड बी, नो एक भी नहीं है। बी वॉज बॉर्न इन जनवरी, येस दैट इज ट्रू। ए वॉज बॉर्न आफ्टर मे, नो ए वॉज बॉर्न बिफोर मे, तो इसका आंसर है वही एक ही। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन इज बिटवीन डी एंड एफ इज सेम बिटवीन बी एंड डी, और एफ के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3, तो बी और किसके बीच में 1 2 3, तो मतलब इसका आंसर है मेरा 3 पर्सन को छोड़ के, है ना, तो इसका आंसर है मेरा एच। बी मतलब क्या था, बी जी डी, फिर वो 3 को छोड़ देते हैं तो फिर वो एच आता है। ठीक है, फिर क्या है, 4 of them 5 are alike in a certain way hence they form a group। अब एक चीज़ देखोगे ना, इसमें क्या क्या अलग है, एच डी बी एफ, एच हीरा बी जी डी एफ, ओके। अब पता है क्या है इसमें, जी मेरा किससे बॉन्ड हुआ है, फेब में, बाकी सारे किससे बॉन्ड हुआ है 31 डेज में, तो जी मेरा अलग है। हाउ मेनी आर पर्सन बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच कितने लोग हैं, 1 2 पर्सन, हो गया ना, जल्दी सॉल्व। फिर क्या, इन दीज क्वेश्चंस रिलेशनशिप
बिटवीन, अच्छा कंक्लूजन वाला है, ए के कंक्लूजन ट्रू, बी के कंक्लूजन 2 इज ट्रू, इधर कंक्लूजन 1 इज ट्रू और 2 इज ट्रू, नीदर ऑफ कंक्लूजन इज ट्रू, बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एन ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू एंड यू ग्रेटर देन यू लेस देन इक्वल टू जी और v इज इक्वल टू यू। तो e ग्रेटर देन v, e ग्रेटर देन b, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि देखो e ग्रेटर देन s है, ग्रेटर देन इक्वल टू s है। मान लो अगर u और v इक्वल है तो मतलब यहाँ पे मैं v लिख सकती हूँ। तो मान लो s और v इक्वल है, इक्वल भी हो जाते हैं तब भी e बट इक्वल भी इक्वल हो जाएगा तब भी, और मान लो इक्वल है s और v के तो e के भी इक्वल हो जाएगा, या तो छोटा हुआ है तो यही होगा। तो हेंस दिस इज ट्रू। g ग्रेटर देन b, g ग्रेटर देन v, नो यहाँ तो v या फिर u लेस देन इक्वल टू दिखा रखा है ना, मतलब g बड़ा ही है लेकिन इक्वल भी है इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से इक्वल नहीं हो सकता तो ये फॉल्स आ गया। ठीक है, सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं क्या है, a ग्रेटर देन b लेस देन इक्वल टू d इक्वल टू e, m ग्रेटर देन इक्वल टू j e। अब क्या है, d ग्रेटर देन a, d ग्रेटर देन a। मान लो इसके हिसाब से b जो है हमेशा छोटा होगा या तो इक्वल होगा d के, लेकिन a हमेशा b से बड़ा होगा। ठीक है, मान लो अगर d और b इक्वल भी हो जाता है तो a से तो छोटा ही रहेगा ना वो, तो हेंस दिस इज फॉल्स। m ग्रेटर देन d, m ग्रेटर देन d। अब देखो m इज ग्रेटर देन e एंड d इज इक्वल टू e है, तो m इज ग्रेटर देन डी है, तो हेंस दिस इज ट्रू। 2 क्वेश्चन करे, समझ आया, इजी था, कुछ टफ नहीं था। तो मैं चाहती हूँ तुम ये क्वेश्चन मेरे को आंसर, मतलब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो, इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में दे दो। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक वो वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो क्या है, 12 पर्सन सिटिंग in 2 parallel rows containing 6 person each such that they have equal distance between them. दो rows आगे, PQ, RS, TU is sitting, all of them is facing south. Therefore, in the given seating arrangement, each member sitting in a row faces another member. ठीक है, मान नीचे वाले में ABCD है, ऊपर वाले में PQ, RS है। इसके हिसाब से ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ये नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, C हो फेसेस P, मान लो C यहाँ पे है तो ये P यहाँ पे होगा। अब क्या है, सिट थर्ड लेफ्ट टू F, थर्ड लेफ्ट तो मतलब देखो राइट ये है, मतलब सॉरी राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो F का थर्ड, C का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, F यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड P। तो देखो C के इस तरफ या तो 2 बंदे होंगे या तो F के इस तरफ 2 बंदे होंगे। अब इसके हिसाब से क्या है, P के बीच में 2 बंदे बैठ रहे, तो इस तरफ 2 तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 बंदे होंगे कुछ, तो मेरा R F के सामने होगा, समझे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 बंदों की जगह है, मतलब P और R के बीच में यहाँ पे एक ही बंदा बैठा होगा। ठीक है, इसीलिए फिर क्या है, the number of person who sits to the left of A is same as the person who sits left of R। अब A का लेफ्ट कौन सा है, A का, रुक जाओ एक मिनट, क्या है, नंबर ऑफ पर्सन सिट्स लेफ्ट ऑफ द, देखो मेरा राइट ये है और C के A के हिसाब से और लेफ्ट ये है। ठीक है, अगर मैं A को यहाँ पे और R का लेफ्ट कौन सा है, R का राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो R के लेफ्ट में तो अभी तो कोई पर्सन नहीं बैठा, तो A मेरा एक टाइप से कॉर्नर में हो जाएगा, समझे? फिर क्या है, E सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B हु डज नॉट सिट इन एक्सट्रीम, E सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, तो ये भी इजी है, E और B एक साथ है, देखो ये रहा E और ये रहा B। ठीक है, फिर क्या है, T सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S, अगेन ये T और S ऐसे होंगे, इमीडिएट राइट T और S। ठीक है, देखो ये नॉर्थ की तरफ साउथ का नहीं, साउथ की तरफ, इसीलिए लेफ्ट और राइट चेंज हुआ है इनका, ये ध्यान रखना अगर मैंने बताया तुमने सुना ना हो तो। T सिट्स, क्या है, मोर देन 1 पर्सन इज सिट बिटवीन Q एंड T, मोर देन 1 पर्सन, मतलब अगर मेरा यहाँ पे Q है ना तो यहाँ पे भी कोई बैठा होगा इनके बीच में, Q और T के बीच में भी। ठीक है, एंड D S डज नॉट फेस ईच अदर, D और S डज नॉट फेस ईच अदर, तो मेरा एक टाइप से क्या हो गया, यहाँ पे मेरा हो गया U और यहाँ पे मेरा आ गया D, स्पेस ही इतनी बची, समझे?
अब क्या है, 4 ऑफ द 5 वाला लाइक, अब इसमें क्या बोला, क्यू ए आर सी एफ। अब क्यू ए आर एफ इज अ कॉर्नर, सी कॉर्नर में नहीं है, तो दैट्स डिफरेंट। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एफ, एफ को फेस कौन कर रहा है, आर कर रहा है। ठीक है, वट इज द पोजिशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बी, एफ के रिस्पेक्ट में क्या है, इमीडिएट टू द राइट। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग ट्रू एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन, एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, नो, एस इज नॉट लाइक, यू फेसेस ए, यू फेसेस ए, नो, यू फेसेस डी, एफ सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, हाँ ये तो ठीक है, तो आंसर इज सी। फिर क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड राइट टू टी, टी के थर्ड राइट एक, सॉरी राइट है ना, थर्ड राइट है ना, एक दो, नहीं थर्ड राइट मतलब 1 2 3, थर्ड टू द राइट ऑफ टी, मतलब तीसरे 3 छोड़ के कौन बैठा है, तो कोई भी नहीं बैठा, तो आंसर इज बी, नन ऑफ दीज, सॉरी थर्ड राइट मतलब तीसरे पे कौन बैठा है, मतलब तो 1 2 3 क्यू आया, तो क्यू बैठा है थर्ड राइट पे, टी का थर्ड, टी के हिसाब से राइट देखो ना, तो क्या हो गया, क्यू आंसर, तो बी, नन ऑफ दिस। फिर क्या है, स्टडी, अब कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है ये, अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना आता तो कोडिंग डिकोडिंग में 3 क्वेश्चन कराए थे मैंने, ऐसे 2 मैंने सॉल्व करे थे, एक होमवर्क क्वेश्चन था, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, लाइक सीरियसली वेरी इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती करने की, तो करते हैं। क्या है, द फॉलो वाटर सैवेज फॉलो रूल्स प्रॉपरली, अब इनमें फॉलो कॉमन है, तो इनमें जो वर्ड कॉमन होगा ना वो फॉलो होगा, तो MN इज द वर्ड फॉर फॉलो। ठीक है, फॉलो, ठीक है। फिर क्या है, फॉलो रूल्स प्रॉपरली ड्रिंक वाटर, इनमें जो कॉमन होगा वो प्रॉपरली होगा, मतलब थोड़ा सा अप्रॉक्स कर सकते हो, तो UV आ गया मेरा, इज द वर्ड फॉर प्रॉपरली, ठीक है। ड्रिंक वार्म वाटर, फॉलो वाटर सैवेज, तो अब इसमें PQ कॉमन है, तो वाटर इज द वर्ड फॉर PQ, वाटर। ठीक है, फिर क्या है, प्रॉपरली ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वार्म वाटर, तो अब इनमें PQ तो ड्रिंक कर लिया है, बाकी JK इज फॉर वाटर, ड्रिंक। ठीक है, समझे। तो अब क्या है, वार्म का क्या है, तो देखो ZX फॉर वार्म, क्यों, क्योंकि ड्रिंक इस JK है, वाटर PQ है, तो ZX बच गया, तो ड्रिंक क्या हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर ड्रिंक वाटर, ड्रिंक का क्या था, है JK PQ JK। ये विच आर द फॉलोइंग वर्ड इज ST, देखो PQ का था मेरा, PQ था मेरा वाटर, MN था मेरा फॉलो, ST इज फॉर सैवेज। फिर क्या है, विच आर द फॉलोइंग वर्ड कोड इज UV MN हमने शायद देखा था, UV भी देखा था ना, UV इज फॉर प्रॉपरली, MN इज फॉर फॉलो प्रॉपरली फॉलो, कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर क्या है, हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्स्टेंट। मान लो पूछ रहे हैं ऐसा कोई सिंबल बताओ जिसके आगे एक नंबर है, कोई भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पीछे क्या है, कॉन्स्टेंट, मतलब ABCDEFGH। ठीक है, तो एक तो देखो मेरे को दिख गया, क्या, ये वाला फॉलोड बाय नंबर प्रीसीडेड बाय कॉन्स्टेंट, एक मेरे को $1 दिख गया, B और 6 2 ही है इसमें मेरे ख्याल से, तो हाँ ठीक है। इफ ऑल द वॉवल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीरीज, तो लेफ्ट से 7th कौन सा होगा, तो लेफ्ट यहाँ है, तो यहाँ से EIOU हटाओ, मतलब मोस्ट यहाँ तक तो हट गए, तो 7th तक 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज T, ऑप्शन C। फिर क्या है, 8 person ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो अब सर्कुलर टेबल बनाओ, बना ली। अगर तुम्हें आता है ना तो तुम प्रैक्टिस के लिए साथ साथ करो, ये क्वेश्चन पेपर में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। ठीक है, फिर क्या है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरीली द सेम वन, A B 8 लोग हैं ना, इसलिए 8 स्ट्रोक्स मतलब 4 स्ट्रोक तो 8 फेसेस बन जाते हैं।
फिर क्या है, जी सिट्स अपोजिट टू वन हु सिट्स सेकेंड लेफ्ट टू ई। देखो जी उसके अपोजिट बैठा है जो सेकेंड लेफ्ट बैठा है ई के, मतलब ई मेरा कहाँ पे होगा, ई मेरा होगा यहाँ पे, क्योंकि ई का लेफ्ट ये वाला है, तो सेकेंड लेफ्ट, ठीक है। फिर क्या है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। बी इज एन इमीडिएट, या तो मेरा बी यहाँ पे होगा या तो मेरा बी यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी लगाती हूँ और यहाँ पे भी लगाती हूँ, दो केसेस लेके चलते हैं ना। फिर क्या है, एंड सेट्स थर्ड राइट ऑफ ए। बी का थर्ड राइट क्या है, ए है। बी का थर्ड राइट ए, तो ये ए है और इसका भी थर्ड राइट ए ही आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, एफ इज सेकेंड लेफ्ट टू सी एंड एच सिट्स नेक्स्ट टू डी हु डजंट सिट अपोजिट ऑफ ई। एच सिट्स नेक्स्ट, देखो अब क्या है मेरा, एफ सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। क्या एफ सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, तो या तो मेरा एफ सी यहाँ पे हो सकता है, अगर मेरा बी यहाँ पे लेती हूँ तो एफ और सी, ठीक है। नहीं तो अगर मेरा यहाँ पे होगा तो नहीं तो एफ सी मेरा ऐसे हो सकता है, दो केस लेके चल रहे हैं ना हम, तो या तो मेरा एफ सी ऐसे होगा या तो मेरा एफ सी ऐसे होगा, तो या तो एफ सी ऐसे होएगा नहीं तो एफ सी यहाँ पे होगा, इन दो जगह पे, है ना। अब आगे क्या है कि एच सिट्स नेक्स्ट टू डी। अब एच और डी एक साथ हैं तो डी और एच की, मतलब अब अगर मैं एफ यहाँ पे लेती हूँ, मतलब अगर मैं एफ यहाँ पे लेती हूँ तो एच और डी एक साथ हो ही नहीं पाएंगे कहीं, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं बचेगी, समझे। तो मेरा जो ये अभी ये वाला केस था ना, ये मेरा कैंसिल हो गया, तो एफ मेरा यहाँ पे है और एफ मेरा यहाँ पे और सी मेरा यहाँ पे, समझे, ताकि दो स्पेस खाली बच जाए। तो ये मेरा एफ है और ये मेरा सी है, ठीक है। अब क्या, ये दो स्पेस बची हैं, तो अब क्या, ई के ऑपोजिट में एच नहीं बैठा है, ई के ऑपोजिट, सॉरी डी के, मतलब डी के ऑपोजिट में ई एच, मतलब सॉरी ई के ऑपोजिट में डी बैठा है, सॉरी ई के ऑपोजिट में एच बैठा है, डी नहीं बैठा है। क्या लिखा है, एच सिट नेक्स्ट टू डी एंड डी डज नॉट अपोजिट टू ई। तो ई के ऑपोजिट में डी नहीं है, एच है और यहाँ पे डी है। अब समझे, आ गया। हु अमंग द सिट्स थर्ड लेफ्ट टू द सिट अपोजिट टू ई। ई बी सॉरी बी के लेफ्ट कौन सा है, ये बी का राइट ये है, लेफ्ट ये है। अब क्या लिखा थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 ए, आंसर इज ए, ठीक है। है ना, थर्ड लेफ्ट, अच्छा ऑपोजिट ऑफ बी, बी के ऑपोजिट कौन है, एफ। अब एफ का लेफ्ट क्या है, ये है लेफ्ट, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट मतलब जी, सॉरी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एम सॉरी फॉर माई लो वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी परसेंट सिट बिटवीन डी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डी। डी एंड एफ, डी और एफ, डी का है, ये रहा डी, डी का लेफ्ट क्या है मेरा, डी का राइट मेरा ये है, लेफ्ट मेरा ये है, तो 1 2 3 4 5, मोर देन 3, आंसर इज डी, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज रिलेटेड टू ई, जी इज रिलेटेड टू एच, ठीक है। इन द सेम मैनर सी इज रिलेटेड टू, एक छोड़ के बी, ए ऑप्शन। होम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डी। तो क्या है, डी इज ऑपोजिट टू ए, डी इज ऑपोजिट टू ए, नो, डी इज ऑपोजिट टू सी। डी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी नहीं, डी बी के राइट में बैठा है, ये भी गलत है। जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर, जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी, दिस इज करेक्ट सी। और क्या, मोर देन नहीं, फिर तो बस एक ही आ गया, इसमें मुझे लगा दो ऑप्शन है। फिर क्या है, फाइंड द फॉलोइंग ग्रुप्स ई एंड एच, ई एंड एच, एक सेकेंड, ठीक है। ए जी, ठीक है। सी डी नहीं, वो है बी एफ बी नहीं, ये गलत हो गया ना, ये ऑपोजिट है, बाकी सारे गलत, ये सारे सही हैं, ये गलत है और ऑप्शन सही आंसर हमारा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 फ्रेंड्स। अभी ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, ये भी मैंने करा रखी हैं, ठीक है, तो वो भी करते हैं। अब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, 3 दोस्तों की बात करूँ मैं, 3 अलग अलग कलर्स यूज़ करूँ ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग। क्या है,
पी की बात कर रहे हैं, पी वॉक्स 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, थोड़ा सा सीधा सेम रखने का ट्राई, एंड टर्न्स हिज लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, तो और वो 5 मीटर चला बस, ठीक है। अब क्या है, क्यू भी 5 मीटर चला नॉर्थ में, और फिर टर्न्स राइट एंड 5, ठीक है, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। अब क्या है, टर्न टूवर्ड्स वेस्ट। अब क्या है, अब आर की बात चल रही है, आर वॉकिंग 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ, 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ, टर्न टूवर्ड्स वेस्ट, वी वाला वेस्ट, डब्ल्यू ई बनता है ना, वी ई वेस्ट ऐसे। फिर क्या है, देन टर्न हिज लेफ्ट, एंड वॉक 5 मीटर अगेन। फिर क्या है, देन ही टर्न टू इट्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, मतलब ये 5 यहाँ पे आ गया और 10 मीटर यहाँ पे आ गया। अब क्या हो गया, एंड लास्ट एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब और दूसरे कलर का पेन लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। वो क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल क्यू एंड आर, ये क्यू है, ये मेरा आर है, ठीक है, ये क्यू है और ये मेरा आर है। तो ये देखो, ये 10 है, ये डिस्टेंस 10 हो गया और ये 5 हो गया, तो एक टाइप से ये 10 है ना, ये 10 हो गया ना, 5 ये 5 ये, तो आंसर इज 10। इन विच डायरेक्शन इज आर विद रिस्पेक्ट टू पी, पी ये है, आर ये, मतलब पी ये है, आर यहाँ पे है, तो साउथ ईस्ट, ठीक है। विट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट ओ एंड आर, ओ ये रहा, आर कहाँ है, देखो 5 और 5√2, ये समझ लो, अगर कभी पाइथागोरस थ्योरम लगती तो x होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, x√2, तो कॉमन सी बात है, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, इसमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है, मतलब वेन डायग्राम मतलब सर्कल से। अब क्या लिखा है, ओनली फ्यू क्रिकेट इज फुटबॉल, मान लो ये क्रिकेट है, फ्यू क्रिकेट इज फुटबॉल, सम फुटबॉल इज गोल्फ, और नो गोल्फ इज टेनिस, ठीक है, ये अलग होएगा टेनिस, ठीक है। ऑल क्रिकेट बीइंग फुटबॉल इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सम फुटबॉल इज नॉट टेनिस, तो ये फुटबॉल है, ये टेनिस है, तो सम फुटबॉल इज नॉट टेनिस, ऑफ कोर्स इट्स नॉट, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। फिर क्या है, अब क्या है, ओनली पिंक इज कलर, मान लो ये कलर आ गया और ये पूरा पिंक आ गया, ओनली फ्यू कोल्ड इज पिंक, यहाँ पे आ गया कोल्ड, सम कोल्ड इज नॉट हॉट, हॉट अलग आ गया, नो कलर इज कोल्ड, येस इट्स ट्रू, नो कलर इज कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई और कलर की बातें नहीं करेंगे। सम पिंक कैन नेवर बी हॉट, ये भी ट्रू है कि सम पिंक कैन नेवर बी हॉट, ठीक है। ओनली फ्यू, अब ये वाला आंसर मुझे बताओगे कि ये अभी मैंने वेन डायग्राम बना के बताया क्या, ओनली फ्यू क्रिकेट इज फुटबॉल, सम फुटबॉल इज गोल्फ, नो गोल्फ इज टेनिस, सम क्रिकेट इज नॉट फुटबॉल, ये नो टेनिस इज फुटबॉल, ठीक है। इसका आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन के हैं, मेरे को आंसर चाहिए दोनों के कमेंट सेक्शन में। ओनली फ्यू क्या है, ओनली फ्यू वंस आर 2, ओनली 3 इज 2, ओनली फ्यू 2 इज 4, ठीक है। कैसे, क्या लिखा है, ओनली फ्यू वंस आर 2, ये आ गया 2, ऑल 3 इज 2, ऑल 3 मतलब ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 1, और क्या है, ओनली फ्यू 2 इज 4, तो ये आ गया 4। अब क्या है, सम 3 इज नॉट 4, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सम 3 इज नॉट 4, मतलब ऑल 3 इज नॉट 4, वैसे तो सम 2 इज नॉट 1, सम 2 इज नॉट 1, दिस इज ट्रू, सम 2 इज नॉट 1, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, ये दोनों कंक्लूजन्स ठीक है, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे ना समझ, वो होमवर्क क्वेश्चन मुझे चाहिए अभी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब क्या है, प्लेटफॉर्म वर्ड गिवन है हमें कोई, और हमें बताना है कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अच्छा ठीक है, जैसे जैसे ABCDEFGH आता है ना, तो वर्ड में ऐसे ही पूछ रहा है वो, जैसे PLATFORM, ठीक है। अब P से आगे चलो, PQRSTUVW, नहीं आया कोई वर्ड। L के बाद क्या आता है, MNOPQR, नहीं आया। A के बाद क्या आता है, BCDEF, नहीं आता। T के बाद क्या आएगा, UVWX, नहीं आया। F के बाद GHI, नहीं आया। एक सेकेंड, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स है, सॉरी, कैसे है,
QRSTUV नहीं आया, LMNOPQRS आगे आ गया ना। L के बाद अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जाता हूँ, S भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर पे ही तो आ रहा है। कैसे? L के बाद चलो MNOPQRS, तो एक पेयर मिल गया। अब आगे तो यहाँ तक अगर मैं M से उल्टा चलूँ, MNO, जैसे S के बाद TUVWXYZ कोई आया ही नहीं, M के बाद NO, MNO, M और O आ गया, दो पेयर मिल गए, आंसर इज 2। ठीक है, फिर क्या है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पहले हम स्टेटमेंट करेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्या है। 6 बुक ऑफ डिफरेंट वेट आर अरेंज इन अ रो इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, फिर क्या? इज क्या लिखा है? बुक ई इज हैवियर देन बुक सी, बुक ई इज हैवियर देन बुक जी। ठीक है, बुक सी इज हैवियर देन ओनली 1 बुक, तो मतलब सी यहाँ पे होएगा 1 2 3 4 5 नहीं 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बुक है उसके बाद। ठीक है, बुक डी इज वेटेड एज 8, डी कितने का है? 8 kg। बुक ए इज हैवियर देन बुक बी बट लाइटर देन बुक डी, ऐसे डी ए बी ऐसे है। वेट ऑफ ऑल बुक्स आर नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 में है। बुक ई इज लाइटर देन बुक बी, बुक बी ई इज लाइटर देन बुक बी, ई इज लाइटर देन बुक बी, मतलब ये 4 की तो मिल गई, और ये 4 स्पेसेस भी हैं, तो मैं यहाँ पे भर दूँ सारे। और 3 kg किसका था? जी, तो जी यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? डी ए बी और ई, ऐसे है, समझे? और कैसे वेट है इसके? 3 4 5 6 7 8, समझे? बस द सम ऑफ द वेट ऑफ बुक बी एंड डी, बी का कितना है 6, डी का कितना है 8, 14 kg। हम फोर्थ है कौन से? 1 2 3 4 ई। इसके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द बुक बी एंड सी? बी का 8, बी का 6 है, सी का 4 है, 2 kgs। ठीक है, मैथ्स सेक्शन, लेट्स डू द मैथ्स सेक्शन। मैथ्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन जिसका मैं वेट करती हूँ।